राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन ब्यूटी फाउंडर आचार्य सेवर द होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नवदीप मायापुर धाम की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की गंगा माई यमुना माई की श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे all glories to assemble devotees all glories to assemble devotees all glories to assemble devotees all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasate Deshatarine Jagadguru Srila Prabhupada की श्री गुरु वंदना का अनुवाद। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसे सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वो मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वो मेरे प्रभु हैं। वो प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने शिष्यों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। हिज ग्रेस पांडव प्रेम प्रभु जी की। प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले 2 दिनों से आप आचार्यों के बारे में सुन रहे हैं। आज तीसरा तिरुभाव है। 2 दिन पहले किसका था? कल जयदेव श्री जयदेव गोस्वामी का था। उससे पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव था और श्री रामचंद्र कविराज का तिरुभाव था। तो आज भी श्री लोचनदास ठाकुर का तिरुभाव है। लोचनदास ठाकुर बहुत ही विशेष आचार्य हैं जिन्होंने हमें चैतन्य महाप्रभु के जो कृपा है उसका वर्णन दिया है। एक चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ग्रंथ है श्री चैतन्य मंगल, उसके रचयिता हैं श्री लोचनदास ठाकुर और उनके भजन हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय है। तो हरे कृष्णा। तिरुभाव गीत ना गा के आज मैं श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी को ये भजन इतना प्रिय था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। वो भजन गाएंगे श्री लोचनदास ठाकुर का। श्री श्री रुक्मिणी द्वारिकाधीश की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय,
श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। परम करुणा पाहु दुई जन निताय गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि सब अवतार सार शिरोमणि सब केवल आनंद कंद केवल आनंद कंद। परम करुणा पाओ दुई जन निताय गौर चंद्र। भजो भजो भाई चैतन्य निताय सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया शेर से मजिया वे विषय छाड़िया शेर से मजिया। मुखे बोलो हरि हरि मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा पाओ दुई जन निताय गौर चंद्र। देखो रे भाई त्रिभुवन नाय ए मन दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विदुरे। पशु पाखी झूरे पाषाण विदुरे। सुनी जार गुण गाथा सुनी जार गुण गाथा। परम करुणा पाओ दुई जन निताय गौर चंद्र। संसार माझिया रोहिलो पड़िया से पद नाहिलो आशा।
अपना करम भुंजाए शमन अपना करम भुंजाए शमन कहो लोचन दासा कहो लोचन दासा परम करुणा पाहु दुई जना निताय गौर चंद्र सब अवतार तार शिरोमणि सब अवतार तार शिरोमणि केवल आनंद कंदा केवल आनंद कंदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। श्री लोचन दास ठाकुर तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Jayo Jayo Sri Chaitanya, Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर पूरी जीवनी दी है जिसका नाम है चैतन्य मंगल। लेकिन उनके ऊपर ना तो चैतन्य चरितामृत में और ना ही श्री चैतन्य भागवत में कोई प्यार नहीं है। इतने विरक्त वैष्णव हैं, उनके ऊपर कोई प्यार नहीं है। तो पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर जो मैंने और भक्तों से श्रवण किया है और चैतन्य मंगल जो ग्रंथ है उनका, जिसे हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री सर्वसाक्षी प्रभु ने प्रस्तुत किया है, वहाँ से कुछ बताने का प्रयास करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 10 और प्यार संख्या 78 में श्रील कविराज गोस्वामी खांडावासी जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। खांडावासी मुकुंदास श्री रघुनंदन नरहरिदास चिरंजीव सुलोचन। समय सीमित है बहुत सारी प्यारे हैं चैतन्य मंगल से प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। चैतन्य मंगल में 11,000 प्यारे हैं, छोटा ग्रंथ नहीं है। 11,000 प्यारे हैं। चैतन्य चरितामृत में 11,555 है और चैतन्य भागवत में भी लगभग 11,000 है। उतना ही बड़ा ग्रंथ है जितना चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत है। तो इसमें श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो श्री नरहरि सरकार ठाकुर हैं, नरहरि सरकार ठाकुर को जानते हैं ना, कि वह नरहरि आदि कोरी चामर डुला है। तो चामर कौन डुला सकता है? चामर कौन डुलाता है? हाँ, जो भगवान के बिल्कुल निकट है, क्या एकदम निकटतम हो सकता तभी चामर डुला सकता है ना। ही हैज टू बी वेरी क्लोज। और कहाँ उसको कहाँ प्रवेश मिला है? बिल्कुल इनर चैम्बर में। वास्तव में नरहरि सरकार कौन है? मधुमती सखी है। मधुमती सखी है कृष्ण लीला में, वो चैतन्य लीला में नरहरि सरकार आए हैं। और ऐसे ही श्री लोचन दास ठाकुर वृंदावन में वो भी सखी हैं, लोचन सखी। और जब वो लोचन दास ठाकुर के रूप में आए हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में, तो उनमें जो भगवान के वृषभानु, जो वृषभानु महाराज है, उनकी जो भांजी है वह तारा, उसका भी प्रवेश हुआ है। तो लोचन दास ठाकुर में 2 सखियों का प्रवेश है। कौन कौन? लोचन सखी और तारा सखी। तो बहुत विशेष है श्री लोचन दास ठाकुर। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नरहरि सरकार ठाकुर के जो शिष्य हैं वो हैं श्री लोचन दास ठाकुर। वो इतना ही परिचय मिलता है। हाँ, परिचय कहाँ से मिल रहा है? अपने गुरु से। बहुत ही विशेष जीवन है। किस प्रकार से गुरु के प्रति समर्पण और सेवा की भावना, कि उनका नाम और निशान कहीं नहीं है, ना तो चैतन्य चरितामृत में, ना चैतन्य भागवत में। और अपने ग्रंथ में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं किया, थोड़ा सा वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में उनके तिरोभाव के दिन 19 जनवरी 1969 में बोलते हैं कि श्री लोचन दास ठाकुर वॉज द ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड अ कॉन्टेम्प्रेरी आचार्य इन द गौड़िया संप्रदाय। कॉन्टेम्प्रेरी क्यों? क्योंकि उनका जो आविर्भाव है वो लगभग 1525 में, सही तिथि पता नहीं है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग डेट का वर्णन है। डेट तो पता ही नहीं है, ईयर का भी पता नहीं है। उन्होंने चैतन्य मंगल नामक हमें ग्रंथ दिया है और इस ग्रंथ से चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन होता है। उन्होंने उन लीलाओं का वर्णन किया विशेष रूप से जो लीला चैतन्य भागवत में
और चैतन्य चरितामृत में नहीं है। विशेष रूप से चैतन्य भागवत में महाप्रभु की जो नवदीप लीला है उसका वर्णन है, और चैतन्य चरितामृत में श्रील कविराज गोस्वामी ने बहुत संक्षिप्त रूप से नवदीप लीला दी है, और उन्होंने महाप्रभु का सबसे ज़्यादा गमन आगमन लीला 6 वत्सर जो गमन आगमन लीला किया है। तो मध्य लीला के कितनी वॉल्यूम्स हैं? 5। आदि लीला की 2 और अंत लीला की भी 2, और मध्य लीला की कितनी है? 5 गमन आगमन लीला। और ये दोनों जो शास्त्र हैं, जो चैतन्य भागवत है और जो चैतन्य चरितामृत है, दोनों वर्णनात्मक हैं, बहुत मतलब वर्णन किया है। लेकिन जो चैतन्य मंगल है उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने उसे पोएम्स के रूप में, कवि हैं लोचन दास ठाकुर, कवि तो खैर सारे ही आचार्य हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी ही सरल काव्य भाषा में चैतन्य मंगल का प्रस्तुतिकरण किया है। तो इसे हमारे आचार्यों ने बताया कि ये रसात्मक है। और वैसे भी अगर आप देखिए तो तीनों में बहुत भेद है। अगर आप चैतन्य भागवत पढ़ेंगे तो चैतन्य भागवत से क्या प्रस्तुतिकरण देते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर, कि किस प्रकार से वैकुंठ नाथ है। चैतन्य महाप्रभु को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? वैकुंठ नाथ। ए माते आनंद होया नवदीप पुरे, प्रेम रस वैकुंठेरा नायक विहारे। तो कौन से नायक है? वैकुंठ के नायक, उसके रूप में प्रस्तुत किया है। और शिला कविराज गोस्वामी ने किस प्रकार से प्रस्तुत किया है? राधा भाव द्वितीय सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु किस भाव में है? श्रीमती राधा रानी के भाव में। और वो है कौन? चेतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यम आप्तम। लेकिन श्री लोचन दास ठाकुर ने जो उनका श्रृंगार रस है, जो रसराज रस है, उसका प्रस्तुतिकरण किया है, इसलिए वो बहुत विशेष है। तो बहुत वर्णन तो नहीं है इनके जीवन का, जैसे मैंने बताया किसी ग्रंथ में तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन जो मैंने और भक्तों से सुना है, आचार्यों से सुना है, उसके बारे में बताऊंगा। और इनके जो भजन, विशेष रूप से इनका जो भजन हमने अभी गाया परम करुणा, वो अपने संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी को इतना पसंद है। हाँ, वो प्रभुपाद जी इस भजन को इतना लाइक करते हैं। तो ये बात है 1975 की। 1975 में एक और विशेष घटना हुई। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन बंद कर दिया और क्या प्रस्तुत किया? चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद जी अपने हेडक्वार्टर में थे लॉस एंजलिस में, और वो रामेश्वर प्रभु को बोल रहे थे कि कितनी जल्दी देनी है, हाँ केवल 2 महीने में सारी पुस्तकें देनी है। प्रभुपाद जी ने 2 महीने में पूरा लेखन कार्य कर दिया, अपना अनुवाद दे दिया। उनको छापने में 18 महीने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रुकूंगा, क्योंकि जब तक इसका कार्य पूरा नहीं होगा मैं चला जाऊंगा तो तुम सब ढीले पड़ जाओगे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं यहीं रहूँगा। लेकिन ये कैसे संभव है? प्रभुपाद जी 18 महीने एक स्थान पर तो रह नहीं सकते, हाँ, क्योंकि उनका जो मिशन है क्या है? गौरवाणी प्रचारिणी। तो प्रभुपाद जी ने 1975 में अपना एक ट्रैवल प्लान बनाया। वो लॉस एंजलिस से गए पहले मैक्सिको सिटी, और फिर गए कैराकस। कैराकस का नाम सुना है? अभी आजकल बहुत नाम आ रहा है उसका। वेनेजुएला की कैपिटल है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है। पहली बार जा रहे थे प्रभुपाद जी ने। यूरोप में प्रचार कर दिया, अमेरिका में प्रचार कर दिया, भारत में प्रचार कर दिया, सब स्थानों में प्रचार कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी एक ही स्थान पे नहीं गए थे, वो क्या था? लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका में प्रभुपाद जी ने पहली बार पदार्पण किया, कैराकस में गए, और कैराकस के बाद फिर प्रभुपाद जी गए मियामी, और मियामी के बाद गए अटलांटा। तो जब प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस से निकले, लॉस एंजलिस में तो कौन है? श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश। लेकिन जब वो गए मैक्सिको सिटी तो वहां पे कौन थे? श्री श्री गौर निताई। और गौर निताई के बाद फिर वो गए कैराकस। कुछ कुछ समय का फर्क है। प्रभुपाद जी मैक्सिको सिटी पहुंचे थे 11 फरवरी 75 को, और 18 फरवरी 75 को प्रभुपाद जी कैराकस में पहुंचे। और जब प्रभुपाद जी कैराकस में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ के जो विग्रह हैं, प्रभुपाद जी उस स्थान पे कभी नहीं गए थे,
प्रभुपाद जी के आने के पूर्व ही वहाँ पे भक्तों ने सेंटर ओपन कर लिया। ऐसा बहुत विशेष है, जो कैराकस का सेंटर है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि वहाँ प्रभुपाद जी भी नहीं गए थे और प्रभुपाद जी का कोई शिष्य भी नहीं गया था, लेकिन वहाँ पे क्या चली गई थी, प्रभुपाद जी की पुस्तकें। तो वहाँ पे एक भक्त थे वेनेजुला में, वेनेजुला ये सब जितना लैटिन अमेरिका है वहाँ सब स्पेनिश बोली जाती है, स्पेनिश बोली जाती है। तो वो भक्त थे यान चेस्टर, जिनका अभी नाम है श्रीमान हविदास। सुना है आपने हविदास प्रभु को? उनको नॉमिनेशन मिला है एकेडमी अवार्ड्स के लिए, इतना सुंदर गाते हैं वो। जब आप मायापुर में जाते हैं, मायापुर में जब पंचतत्व का अभिषेक होता है तो पीछे से जो गाते हैं वो आपने सुना है ना, वेस्टर्न टोन में, बहुत विशेष उनका भजन है, वो ही गाते हैं हविदास प्रभु। हमने कई बार देखा है उनको, दिल्ली मंदिर में तो बहुत बार आया था, पारसारथी मंदिर में। बहुत बड़े म्यूजिशियन है, बहुत ही। हमारी संस्था में एक से बढ़कर एक महानुभाव है मैक्सिमम को हम जानते भी नहीं है, और ही इज नॉमिनेटेड। तो वो गए थे टेल अवीव, इजराइल की कैपिटल में, और वहाँ पे वो कृष्ण भक्तों से मिले और कुछ पुस्तकें ले आए, और उनको हरे कृष्ण महामंत्र इतना विशेष लगा कि वो जब वहाँ आ गए वापस कैराकस में, वेनेजुला में, तो वो हरे कृष्ण महामंत्र गाते, अपने दोस्तों को बुलाते, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते और भगवत गीता का चर्चा करते। इस तरह कर करके उन्होंने मंदिर स्थापित कर लिया और प्रभुपाद जी को आमंत्रित किया। जब प्रभुपाद जी आए तो प्रभुपाद जी ने क्या देखा कि वहाँ पे श्री श्री गौर निताई खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम ये भजन गाएंगे, कौन सा, परम करुणा। प्रभुपाद जी बोलने लगे कि देखो देखो अरे भाई, हाँ एमन दयाल नहीं, कि कोई भी चैतन्य महाप्रभु की तरह दयालु नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि कृष्ण से भी दयालु कौन है, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कृष्ण क्या मांगते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कोई शर्त नहीं लिखते। प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो इनका जो स्थान है वो कहाँ है, नवदीप नदिया में, और कहाँ से चल के आए हैं, वो चल के आए हैं आपके पास वेनेजुला में। किस प्रकार से पतितों का उद्धार कर रहे हैं। और ये कहते कहते प्रभुपाद जी के जो गला है वो अवरुद्ध हो गया और नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। प्रभुपाद जी का कंठ पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। हम कहते हैं ना, गौरांगा बोलीते हो बे पुलक शरीर, हम तो खाली बोलते या गाते हैं, होता नहीं। प्रभुपाद जी का अवरुद्ध हो गया तो प्रभुपाद जी ने इसके आगे नहीं बोला, हाँ, क्योंकि वो प्रेमावेश में चले गए। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम वो प्रदान करने के लिए अवतरित हुए, उस प्रेमावेश का प्रभुपाद जी आस्वादन कर रहे थे, और जितने उस सभा में बैठे हुए भक्त थे उनको भी उसका आस्वादन हुआ। प्रभुपाद जी उस दिन फिर लेक्चर खत्म हो गया, फिर प्रभुपाद जी अगले दिन उसी दिन शाम को आए, फिर से व्यास आसन पर बैठे और उन्होंने कहा मैं आपको ये भजन सिखाऊंगा, परम करुणा पाव द्विजना। तो प्रभुपाद जी जब गाने लगे तो इस ताल में लोग बजा नहीं पा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने 1975 में कई सालों के बाद फिर मृदंगा मंगाया और प्रभुपाद जी ने गाया भी और मृदंग भी बजाया और ऐसा ही हुआ जब प्रभुपाद जी इसके बाद कैराकस के बाद गए प्रभुपाद जी मियामी, वहाँ भी गौर निताई, और फिर उसके बाद गए प्रभुपाद जी एटलांटा। तो एटलांटा में तो आपने देखा है पूरे पंचतत्व है, तो बड़े साइज के हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद जी जब क्लास देते हैं उससे पहले क्या गाते हैं, राधा माधव। प्रभुपाद जी ने राधा माधव नहीं गाया, प्रभुपाद जी ने परम करुणा गाया और फिर से प्रभुपाद जी का गला अवरुद्ध हो गया, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तो ये है श्रील लोचन दास ठाकुर। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो हमारे आचार्य हैं, विशेष रूप से प्रभुपाद जी 8वें स्कंद के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में लिखते हैं कि जो हमारे आचार्यों के गीत हैं, हाँ, वो बहुत ही विशेष हैं, वो आपको चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है उसमें प्रवेश करा देंगे अगर आप उससे कनेक्ट हो जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं हम अपने मंदिरों में जो मूवी सॉन्ग्स हैं वो नहीं चलाते, और केवल 2 ही सॉन्ग काफ़ी हैं, 2 ही भजन काफ़ी हैं। कौन कौन से, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिता और हरे कृष्ण महामंत्र।
प्रभुपाद जी ने हमेशा यही अनुमोदित किया, इसके अलावा कुछ भी गाने के लिए मना किया। लेकिन प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं, इसके अलावा 3 आचार्यों का नाम लिखते हैं प्रभुपाद जी कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीला लोचन दास ठाकुर, कि अगर हम इनके भी गीत गाएंगे तो निश्चित रूप से हम जो भगवान का प्रेम है उसे प्राप्त कर जाएंगे। तो जो ये प्रेम है, जे आनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, है ना प्रभु को था गेला। तो उस प्रेम को वो कहाँ पूरित कर रहे हैं? अपने शब्दों में। उनका जो प्रस्तुतिकरण है, चाहे ग्रंथ के रूप में है चाहे भजन के रूप में है, उसमें वो अपने उस प्रेम को पूरित कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बहुत विशेष है इनका जीवन चरित्र। और इनका आविर्भाव का जो स्थान है वो कटवा ग्राम के पास है। कटवा ग्राम जानते हैं? हाँ, उसे कहते हैं कंटक ग्राम कंटक ग्राम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सभी भक्तों के हृदय में वो क्या है? कांटे की तरह है। वहाँ चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। तो उस कंटक ग्राम के समीप ही बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान है जिसका नाम है कोग्राम। तो लगभग 1525 के आसपास इनका आविर्भाव हुआ। ये अपनी एक प्यार में लिखते हैं कि किस प्रकार से इनका कब जन्म हुआ। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जाए, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जाए, श्री श्री निताई गौर सुंदर की जाए। वैद्य कुले जन्म मोरा क्रोगाम ते बास, माता शुद्ध मति सदा नंदितार नाम, जाहरे उदर जन्मी करी कृष्ण नाम, कमलाकर दास मोरा पिता जन्मदात। तो इनका आविर्भाव कहाँ हुआ? वैद्य कुल में। इनके जो पिता हैं श्री कमलाकर दास और इनकी माता है श्री सदानंदी। और जन्म से ही क्या करते हैं? जन्मे उदरे जन्मी करी कृष्ण नाम। कौमार आचरित प्रज्ञा नहीं था जन्म से ही क्या निकलता है मुख से? कृष्ण नाम लेते हैं। और इनका जन्म हुआ इनके मामा के परिवार में। तो इनके जो मामा हैं श्री पुरुषोत्तम दास, उनको इनकी जिम्मेदारी दी गई पढ़ाने की। और पुरुषोत्तम दास जो थे उनका संपर्क था चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों से, विशेष रूप से श्रीखंड के पार्षदों से। श्रीखंड में महाप्रभु के 3 बहुत विशेष पार्षद हैं। कौन कौन? नरहरि सरकार ठाकुर, रघुनंदन और मुकुंद दास। तो विशेष रूप से नरहरि सरकार ठाकुर, तो पुरुषोत्तम जब भी जाते नरहरि सरकार ठाकुर से मिलने के लिए तो बालक लोचन को अपने साथ ले जाते। और बालक लोचन कितना प्रभावित हुआ नरहरि सरकार ठाकुर, क्योंकि नरहरि सरकार ठाकुर के पास जाए तो क्या सुनने को मिले? गौर नित्यानंद की कथा। तो उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। पहली बार आए नरहरि सरकार ठाकुर से मिले, बोले अब मैं यहीं रहूंगा। माता पिता को लौटना पड़ा और उनका गुरुकुल शुरू हो गया इतना विशेष। बच्चे तो क्या होता है, स्कूल भेजो तो रोते हैं, जाने के लिए मना करते हैं। लेकिन लोचन दास ठाकुर पहली बार अपने गुरु के पास गए और वापस जाने से मना कर दिए और वहीं रहने लगे और उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी। वो जो एक बार सुन लेते थे उनको स्मरण हो जाता था। ना सिर्फ स्मरण हो जाता था, जो सुनते थे उसको वो लिखते भी थे। और लिखते कैसे थे? काव्य के रूप में, पोयम के रूप में। आप देखें ब्रजवासियों को, कृष्ण जो भी लीला करते थे उसका क्या बना लेते थे? वो गीत बना लेते थे, भजन। जब यशोदा माई कृष्ण के लिए दही मंथन लीला करती है तो क्या करती हैं? कीर्तन करती रहती हैं। कैसे कीर्तन करती हैं? बड़ा सुंदर विवरण है कि जो उनकी चूड़ियां हैं वो जब मथती है तो वो करताल का काम करती है, और जो मथनी है वो किसका काम करती है? मृदंग का। और मुख से वो गाती हैं। तो बढ़िया कीर्तन और भजन चलता है। तो ऐसे ही लोचन दास जो भी गुरु से सुनते थे, केवल श्रवण ही नहीं करते थे, आके उसका लेखन भी करते थे। एक दिन उनके गुरु ने देख लिया कि ये तो बहुत ही विशेष है। आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी प्रस्तुतिकरण दिया है। प्रभुपाद जी ने जितनी गीता है ना
उसको बंगाली प्यारों में कन्वर्ट किया। पढ़ा आप में से किसी ने? पढ़िए गीता और गान। तो उसी तरह लोचन लिखने लगे। तो ये देख करके बहुत प्रभावित हुए श्री नरहरि सरकार ठाकुर, और उन्होंने उन्हें भेजा कहाँ से? श्रीखंड से नवदीप। और उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन पे आप पूरी एक प्रस्तुतिकरण करिए। चैतन्य महाप्रभु का जो जीवन चरित्र है उसका प्रस्तुतिकरण करिए। कैसे? अपने इस बंगाली प्यारों में, काव्यों में। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि श्री रामचरितमानस है तुलसीदास द्वारा, है ना। नॉर्थ इंडिया में सब, बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, हर व्यक्ति को याद है। हाँ, उसका पाठ करते हैं, बड़ी सरल भाषा में है। वो कोई किताब खोल के पढ़ के याद नहीं किए हैं। कैसे याद हो गई? सुन सुन के और बोल बोल के। तो वैसे ही प्रस्तुतिकरण करने के लिए बोला। तो प्रस्तुतिकरण करने के लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो उनके गुरु ने उनको भेजा नवदीप में, और नवदीप में भेजा श्री मुरारी गुप्त के पास, जो कि श्री मुरारी गुप्त जो कि क्या है? हनुमान जी हैं। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जितनी बाल लीलाएं हैं, विशेष रूप से नवदीप लीला, उसका उन्होंने संस्कृत में संकलन किया है। श्री चैतन्य चरित्र महाकाव्य संस्कृत में 2 ही स्तोत्र है। चैतन्य चरित्र महाकाव्य श्री मुरारी गुप्त का, वो है नवदीप में, और नीलाचल में है श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कर्चा। उस कर्चे से सुना शिला रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और रघुनाथ दास गोस्वामी से श्रवण किया शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत कर दी। तो आप, ये तो बालक थे छोटे, और उस समय ग्रंथ ऐसा नहीं था कि आज हमने जैसे एक बुक मिल गई तो उसकी फोटोकॉपी करा लें, या आजकल उसकी फोटो ही खींच लें। तो उन्होंने उस ग्रंथ को पूरा लिखा, जी चैतन्य चरित महाकाव्य को लिखा, और उन्हें दामोदर पंडित ने उसे पूरा समझाया, पढ़ाया। वो लिखते हैं अपने इस लेखन कार्य में, लिखते हैं कि किस प्रकार से श्री दामोदर पंडित ने उन्हें हेल्प किया और पूरा समझाया चैतन्य लीला। बोलते हैं, दामोदर पंडित सब पूछी लेता हारे, आद्योपात यत कथा कहिले प्रकारे, श्लोक बंदे होइला पुंथी गौरांग चरिता, दामोदर संवाद मुरारी मुखोदिता। दामोदर पंडित ने इन समस्त लीलाओं का प्रारंभ से अंत तक वर्णन करने के लिए कहा। तब मुरारी गुप्त ने संस्कृत श्लोक के रूप में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है गौरांग चरित्र अथवा श्री कृष्ण चैतन्य चरित महाकाव्य। ये पुस्तक मुरारी गुप्त के मुख से निकली जब उन्होंने दामोदर पंडित से वार्ता की। तो ये पृष्ठभूमि है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पुस्तक से जो महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, विशेष रूप से बाल लीलाएं, उसको आधार बनाया और लिखना शुरू किया। तो ये रहते कहाँ थे? अपने गुरु के सानिध्य में, गुरुकुल में रहते थे। तो समकालीन में पहला गुरुकुल, चैतन्य महाप्रभु के जितने अनुयायी हैं उसमें पहला गुरुकुल और पहले स्टूडेंट कौन है? श्री लोचन दास ठाकुर नरहरि सरकार के पास रहते थे और लेखन कार्य करते थे। कुछ ही दिनों में ये पता चला श्री नरहरि सरकार ठाकुर को कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र के ऊपर श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ने एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है श्री चैतन्य मंगल। उस समय चैतन्य मंगल ही नाम था। तो जब ये सुना श्री नरहरि सरकार ने, तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, लोचन को, और कहा कि अब आप लिखना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर क्या है? आपसे वरिष्ठ हैं। उस समय इतना संचार का माध्यम नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये पता नहीं चलता था कि एक शहर में क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब आप अपने ग्रंथ को लेके, उन्होंने लिख दिया। पहला जो उनका जो चैतन्य मंगल है, इसके 4 खंड है, इसके 4 खंड हैं। तो पहला जो है उसका नाम है सूत्र खंड। बाकी 3 दोनों में 4 नहीं है, 3 ही है। आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला। और ऐसे ही क्या है? आदि खंड, मध्य खंड और शेष खंड।
लेकिन चैतन्य मंगल में विशेष रूप से एक खंड और है जिसका नाम है सूत्र खंड, और उस सूत्र खंड के भी दो भाग हैं। तो पहला भाग है सूत्र खंड का, वो क्या है? वो है मंगलाचरण। मंगलाचरण, लंबा मंगलाचरण दिया है, करीब करीब 150 श्लोकों से उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं और उनके पार्षद हैं, उनकी स्तुति और वंदना की है। बहुत ही विशेष है, आप पढ़िए। अब टाइम तो नहीं है मेरे पास, मैंने बहुत सारे श्लोक मार्क किए हैं, श्लोक तो 100 से ज़्यादा मार्क किए हैं, लेकिन उसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो एक एक वैष्णव के प्रति उन्होंने कितना समर्पण किया है। एक आपको वो बोलते हैं, देखिए अपने मंगलाचरण में भी बोलते हैं, ये पुनः वैष्णव जन तार कथा कही सुनी, अकारण दया सर्वलोके, पर लागी जीवन पर लागी भूषण, पर उपकारे मने सुखे। बोल रहे हैं कृपया वैष्णव जनों का यशगान का श्रवण कीजिए। इसलिए हम आचार्यों के बारे में बोलते और सुनते हैं। वे बिना किसी कारण के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति दयालु होते हैं, वे दूसरों के लाभ हेतु ही जीते हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? पर दुखा दुखी ना, पर दुखा उसे दुख को निवारण करके सुखी करने के लिए, और अन्य लोगों को तो वे अपने आभूषण तक देते रहते हैं। जब वे दूसरों के लिए कल्याण कार्य करते हैं तो उनका हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लंबा मंगलाचरण लिखते हैं, और मंगलाचरण के बाद फिर जो दूसरा है वो है ग्रंथ आरंभ। किस प्रकार से ये ग्रंथ की उनको प्रेरणा हुई, तो इसमें काफी बड़ा सुंदर विवरण है। ये बिल्कुल अलग है ये विवरण, कि किस प्रकार से दामोदर पंडित ने पूछा श्री मुरारी गुप्त से कि जो कृष्ण है, हाँ, उन्होंने क्यों गौरांग महाप्रभु का जो ये भाव है और क्रांति है लेके प्रकट हुए। हाँ, वो तो श्यामल वर्ण के हैं, ये गौर वर्ण में क्यों आए, क्यों इनकी कांति और इनकी आभा और इनका भाव चेंज हो गया है। और फिर दूसरा वो बतलाते हैं कि नारद मुनि जब उन्होंने देखा कि कलयुग का पदार्पण होने वाला है तो बहुत दुखी हुए, द्रवित हुए, देख करके कि जो दशा होगी कलयुग के जीवों की वो बड़ी ही निम्न होगी, तो उनका कैसे कल्याण किया जाए, इसलिए वो स्वयं भगवान के पास जाते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश के पास, और उनसे विशेष चर्चा है। तो इतना लिख चुके थे, सारा लिख लिया उन्होंने। जो सूत्र खंड है पूरा लिख लिया। सूत्र खंड में लगभग 1100 श्लोक हैं, और उनके गुरु ने कहा बंद, हाँ, नो मोर, आगे नहीं लिख सकते। अगर आपको आगे लिखना है तो किससे आगे लेनी पड़ेगी? वृंदावन दास ठाकुर से। उनके पास जाइए, उन्हें दिखाइए, अगर वो इसे अप्रूव करते हैं, अनुमोदित करते हैं, हाँ, इसे ऑथेंटिकेट करते हैं, तभी आप आगे लिख सकते हैं, वरना भूल जाइए। देखिए समर्पण, देखिए लोचन दास ठाकुर का। उन्होंने ग्रंथ लिखने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनका विवाह भी हो गया था। वो ये भी भूल गए कि उनका विवाह हुआ था। हम तो देखते हैं यूथ फोरम में जब आप प्रीचिंग करते हैं, जब विवाह हो जाता है स्टूडेंट का, तो वो क्या कर देता है? भक्ति छोड़ देता है। लेकिन लोचन दास ठाकुर ने, हाँ, चैतन्य महाप्रभु की ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। तो हम अपने आचार्यों से क्या देख सकते हैं? एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, उसका किस प्रकार से एक्शन है, हाँ, उसको आप देख सकते हैं। तो वो अपने ग्रंथ को लेके गए श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के पास। वृंदावन दास ठाकुर का स्थान कौन सा है? गए होंगे आप सब, कई बार गए होंगे। मामगाची, मामगाची है जहाँ पे उनका स्थान है। लेकिन उन्होंने जो चैतन्य भागवत दिया तो डेनूर में थे, डेनूर में थे, और वहाँ पे उन्होंने लेखन कार्य किया। और उनके साथ उनकी माता भी हैं। उनकी माता है नारायणी देवी। नारायणी देवी इतनी विशेष है कि चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले इस धराधाम में किसी को प्रेम दिया तो वो नारायणी देवी है। तो जब उन्होंने जाके बताया वृंदावन दास ठाकुर को कि मैं लोचन दास नरहरि सरकार ठाकुर का शिष्य, और गुरु की आज्ञा से मैंने ये लेखन कार्य किया, और अब गुरु चाहते हैं कि आप इसे देखें
और अगर आप इसे अनुमोदित करेंगे तो मैं लिखूंगा, वरना मेरा लेखन बंद। और क्या देखते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जो उन्होंने ग्रंथ दिया उसका नाम था चैतन्य मंगल, जो उन्होंने लिखा, और ये बालक लेके आया ग्रंथ, इनका भी नाम क्या, चैतन्य मंगल। अब आप सोचो हाँ, मंदिर के प्रेसिडेंट हो, हाँ, उन्होंने कोई रिपोर्ट बनाई हो और रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, उसके बाद कोई नया भक्त आया है पीबीटी बोला मैं भी रिपोर्ट बनाऊंगा मेरा भी वही टाइटल है, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे, बोलेंगे आवश्यकता नहीं है, ये तो कार्य हो चुका है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर ने ऐसा नहीं किया। वृंदावन दास ठाकुर ने उनका ग्रंथ खोला और ग्रंथ खोल के वो पढ़ने लगे। तो जब वो मंगलाचरण पढ़ रहे थे तो मंगलाचरण पढ़ते पढ़ते उन्होंने एक प्यार पढ़ी, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, बोलिए, नित्यानंद राम बंधु रोहिणी रसूत, अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, नित्यानंद राम बंधु रोहिणी रसूत। जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु का ऐसा गुणगान सुना कि हे अवधूत भगवान नित्यानंद के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, जो रोहिणी देवी के पुत्र स्वयं बलराम है और वे भगवान चैतन्य से अभिन्न है, अभिन्न चैतन्य तनु, चैतन्य के से अलग नहीं है, एक ही है। तो ये सुनते ही इतने प्रेमावेश में हुए श्री वृंदावन दास ठाकुर कि मूर्छित होकर गिर गए क्योंकि आप जानते हैं वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्य हैं, उनके बाद कोई शिष्य नहीं लिया नित्यानंद प्रभु ने, और उनको नित्यानंद प्रभु ने स्वयं आज्ञा दी कि आप चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जीवन चरित्र लिखो। और वो लिख रहे थे, जब इन्होंने ये सुना तो इतने आनंदित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए कि ये ग्रंथ ले जाकर के नारायणी देवी को दिखलाते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य भागवत का जो उन्होंने गौड़िया अनुभाष दिया है उसमें ये लिखते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने नारायणी देवी के कहने पे अपने ग्रंथ का नाम चैतन्य मंगल से चैतन्य भागवत किया। नारायणी देवी इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने तुरंत आज्ञा दी वृंदावन दास ठाकुर को कि ये ग्रंथ छपना चाहिए, ये ग्रंथ आगे बढ़ना चाहिए, और आप अपने जो ग्रंथ है उसका नाम चेंज कर दो, इसका लोचन दास ठाकुर का नाम चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये है वैष्णव थिंकिंग, वैकुंठा थिंकिंग। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव थिंकिंग, वैकुंठा थिंकिंग, जिसमें कोई द्वेष नहीं है। जो दूसरे भक्त हैं उनकी जो भी सेवा है उसके लिए क्या है, हृदय से प्रोत्साहन है। तो बहुत प्रोत्साहित किया वृंदावन दास ठाकुर ने और कहा कि आप अवश्य लिखिए, अपने ग्रंथ को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करिए। तो प्रसन्न होकर लोचन वापस आ गए और अपने गुरु को बतलाया कि मुझे इस प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर और नारायणी देवी ने आशीर्वाद दिया है। तो गुरु भी प्रसन्न हुए, बोले कि आप लिखो। एक बाधा क्लियर किए, दूसरी बाधा आ गई क्योंकि इनका बचपन में विवाह हो गया था, गुरु के पास आने के पूर्व ही इनका विवाह तय हो गया था। अभी थोड़े बड़े हो गए तो जो बालिका थी जिससे विवाह हुआ था उसके माता पिता इन्हें ढूंढ रहे थे कि भाई हमारा दामाद का है वो तो लापता है, उसका कुछ पता ही नहीं, माता पिता को भी नहीं पता कहाँ है। तो उन्होंने एक ब्राह्मण को नियोजित किया। वो ब्राह्मण बड़ा चतुर था, वो ढूंढते ढूंढते नरहरि सरकार ठाकुर के आश्रम में श्रीखंड में आ गया और नरहरि सरकार से बोलता है कि आप तो वैष्णव हैं। वैष्णव का मतलब क्या है, धर्म का पालन करते हैं, हाँ, धर्म का प्रचार करते हैं। तो आप ये बताइए कि जो आपका शिष्य है उसका धर्म का पालन करने का कर्तव्य है या नहीं? बोले बिल्कुल है। तो बोले कि वो अपना जो पत्नी धर्म है उसे क्यों नहीं निभा रहा उसकी पत्नी का उसको लेके नहीं आ रहा है, उससे मिलने तक नहीं गया कभी, उसने कभी बात भी नहीं की। तो जब नरहरि सरकार ठाकुर ने सुना तो लोचन दास ठाकुर को बुलाया
और बोले अरे लोचन तुम्हारा विवाह भी हुआ, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। बोले मैं तो भूल गया। मैं तो इसे कहते हैं गुरु भक्ति और गुरु सेवा। हाँ, कि वो सब कुछ इस संसार का जो भी बंधन है उससे सबसे पूरी तरह परे हो गए। आसक्तिर अनाभिष्वंग पुत्रदार ग्रह आदिशु। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त है उसके 20 लक्षण है, और उन लक्षणों में क्या है कि आसक्ति अनाभिष्वंग। इस संसार में सबको क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट है। किससे सबसे ज्यादा अटैचमेंट किससे होता है? पुत्रदार ग्रह आदिशु। पुत्र का मतलब है पुत्र, और दार का मतलब है पत्नी, और ग्रह आदिशु। और पूरी विरक्ति थी किसकी? श्री लोचन दास ठाकुर की। तो लोचन दास ठाकुर ने कहा कि मैं तो आपके पास ही रहूंगा, मैं विवाह बंधन में नहीं फंसना चाहता, मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जाना चाहता। लेकिन नरहरि सरकार ठाकुर ने कहा कि ये तुम्हारा धर्म है, तुमने विवाह किया है तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो बोले मैं इस जंजाल में नहीं फंसना चाहता, मैं आपकी जो सेवा है वो करना चाहता हूँ, ग्रंथ को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो नरहरि सरकार ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करो, चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा और अपनी पत्नी को लाना पड़ेगा, और पत्नी के साथ ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश नहीं मिलेगा, बाहर रहना पड़ेगा। तो बहुत दुखी हुए कि गुरु का आश्रम क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तो वो उस ब्राह्मण के साथ तो नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि आप चलो मैं कुछ दिन बाद आऊंगा। तो भूल भी गए थे कौन सा गांव है, कौन सा घर है, क्या लोगों का नाम है, उनकी क्या मतलब रूप रेखा है, सब भूल गए। तो बड़ी मुश्किल से उस गांव में पहुंचे, चल के गए तो थक गए, और जब उस गांव पे पहुंचे तो देखते हैं एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही है, युवती थी। और उस युवती को बोलते हैं कि माता जी क्या मुझे थोड़ा सा जल देंगी? और जल पी लेते हैं, और उनसे पूछते हैं कि इस गांव में एक ब्राह्मण है, उनका ये इस प्रकार से नाम है, तो उनका निवास कहाँ है, क्या आप जानती हैं? तो वो युवती ने उस स्थान को बतला दिया, निवास स्थान बतला दिया। और ये उस निवास स्थान पे गए तो जो उस युवती के पिता थे वो बड़े खुश हो गए कि हमारा दामाद क्या है, आ गया, हमें मिल गया, वापस प्राप्त हो गया। और उन्होंने अपनी पुत्री को बुलाया, तो देखते हैं ये कि ये पुत्री के रूप में वही स्त्री है जिसने इन्हें पानी पिलाया। तो जैसे ही उन्होंने उस स्त्री को देखा तो मुख से क्या निकला? माता जी आप तो वही हो जिसने मुझे जल दिया था। तो बोले मैं ये विवाह स्वीकार नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैंने आपको माता मान लिया है। चाणक्य पंडित बोलते हैं, क्या श्लोक है? मातृवत परदारेषु और लोष्टवत, कि दूसरे के धन को क्या समझना चाहिए? पत्थर। और स्त्री को क्या समझना चाहिए? माता। बोलते तो सब है, करते कितने हैं। लेकिन श्री लोचन दास ठाकुर ने जब ऐसा कहा तो जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत ही विशेष थी। कल आपने सुना श्रील जयदेव गोस्वामी को, आपने क्लास लिया था? अच्छा, तो उनकी जो पत्नी है पद्मावती देवी, उनको जगन्नाथ जी ने कहा कि इनसे विवाह कर लो, लेकिन जयदेव गोस्वामी क्या कह रहे थे? नहीं करूंगा। तो पद्मावती ने क्या कहा कि मैं आपको जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपकी सेवा में, बल्कि आपका सहयोग करूंगी। ऐसे ही लोचन दास ठाकुर की जो पत्नी थी उसने कहा कि मैं आपको कभी भी किसी भी तरीके से आपकी सेवा में बाधा नहीं बनूंगी, मैं तो आपकी एक केवल सेविका के रूप में रहूंगी और आप मुझे स्वीकार करिए। और ये वर्णन आता है कि जब लोचन दास ठाकुर लिखते थे तो वो प्रशिक्षित थी, शिक्षित थी, वो उनकी सारी प्रकार से सेवाएं करती थी। पहले लिखने के लिए हमारे पास इतना लैपटॉप नहीं था, अभी तो हम लिखते कहाँ हैं, लैपटॉप करते हैं, वो भी क्या वॉइस में बोल देते हैं। लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अब तो एआई आ गया है, और एआई को ही बोलते हैं कि थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे वो अपने आप बनाएगा। हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, तो ताल के पत्ते के ऊपर और स्याही से लिखना पड़ता था, तो वो सारा कुछ अरेंज करती, यहाँ तक कि जो वो लेखन कार्य करती उसको वो पढ़ती वो माता जी, और उसमें अगर कोई संशोधन होता तो लोचन दास ठाकुर को बतलाती।
इस प्रकार से उनका लेखन कार्य चलता है। और जब उनका लेखन कार्य चला तो वो आ गए मध्य खंड में। और जब मध्य खंड तो क्या करते, जब भी कोई खंड लिखते, लिखने के बाद क्या कराते, अपने गुरु को देते पढ़ने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। और जब उन्होंने मध्य खंड प्रस्तुत किया तो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास लीला है। और उस संन्यास लीला में उन्होंने विशेष रूप से जो सची देवी का विरह विलाप है और विष्णुप्रिया देवी का, जब महाप्रभु संन्यास ले रहे थे तो सची माता बहुत ही दुखी हुई। सची माता का जो वेदना है उसका बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण श्री चैतन्य मंगल में दिया गया है, बहुत ही विस्तार से, कि क्या वार्ता हुई सची माता के साथ और विष्णुप्रिया देवी के साथ। तो नरहरि सरकार ठाकुर ने बुलाया लोचन को और पूछा कि ये तो जो मुरारी गुप्त का कर्चा है उसमें तो है नहीं, ये जो आपने लिखा है, प्रस्तुत किया है, ये मुरारी गुप्त ने लिखा है क्या आपने चैतन्य चरित महाकाव्य में? तो लोचन ने कहा नहीं। तो बोले फिर आपने कैसे लिख लिया? आप उस समय थे क्या जिस समय महाप्रभु ने संन्यास लिया? ये तो पैदा भी नहीं हुए थे। इनका आविर्भाव कब है? 1525 में। महाप्रभु ने कब संन्यास लिया? 1510 में। तो बोले कि आप ऐसे नहीं लिख सकते। इसलिए प्रभुपाद जी, आप देखें ना, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा होते हैं, कुपित होते हैं जब भी कोई भी आदमी कुछ भी लिखता है, क्योंकि कोई और लिख नहीं सकता। लिखने के लिए क्या चाहिए? उसे भगवान की पूर्ण कृपा चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो इन्हें स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? स्फुरित किया और इन्होंने लिखा। लेकिन तब भी इनके गुरु ने स्वीकार नहीं किया। बोले कि आप दोबारा जाओ, किसके पास? वृंदावन दास ठाकुर के पास, और उनसे इसे प्रमाणित कराओ कि जो आपने लिखा है वो सही है या नहीं। अगर वो इसको मानेंगे, इसको प्रमाणित करेंगे, तभी आप लिख सकते हो, वरना आपका लेखन बंद। इन्होंने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आपके कहने से पहले मैं गया किसके पास? मुरारी गुप्त के पास। पहले पूरी किताब लिखी मैंने। कौन सी? चैतन्य चरित काव्य। दामोदर पंडित से पढ़ा, सुना, फिर उसके बाद लिखना शुरू किया। मैंने पहले लिखा तो आपने बंद करा दिया। फिर उन्होंने मुझे ओके कर दिया। उन्होंने मुझे कहा, नारायणी देवी ने आशीर्वाद दिया कि आप लिखो, फिर भी आप बंद करा रहे। कुछ नहीं। हाँ, नो आर्ग्यूमेंट, हाँ, नो रिफ्यूटेशन। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया गुरु से। गुरु आ गया शिरधारी। वो दोबारा से लेके गए, और दोबारा से लेके गए तो वृंदावन दास ठाकुर ने कहा कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, मैंने अपने ग्रंथों में कुछ नहीं लिखा इसके बारे में। तो बोले कि हाँ, लेकिन मेरी जो माता है उनका विष्णुप्रिया देवी के साथ वार्ता हुआ। कब? जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो विष्णुप्रिया देवी बिल्कुल एकांतवास करती थी और बड़ी भीषण तपस्या करती थी। वो रोज हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती थी, और जितना जप करती थी उतने चावल के दाने निकालती थी, और किसी पुरुष से नहीं मिलती थी। तो नारायणी देवी उस समय कहाँ पे थी? नवदीप में थी। तो उनको संग प्राप्त हुआ विष्णुप्रिया देवी का। तो उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने उसे अनुमोदित किया और कहा कि आपने जो लिखा है वो सही है। बड़ा विशेष, बड़ा मार्मिक इसका वर्णन है। कुछ प्यारे पढ़ो मैं आपको। कितनी देर? 10 मिनट और ले लो, 9 बज गया। हाँ, नहीं, बाकी लोगों के एंगेजमेंट है ना। हाँ, तो शची माता का विलाप, ये है मध्यखंड और 11वां स्कंद, 11वां अध्याय। और निमाई निमाई आमार ना छड़ी है मोरे, तुम वाही के हो नाही सकल संसारे। खाली प्यार बोलता हूँ। हाँ, निश्चय जानिल पुत्र करीबे संन्यास, विश्वंभर काछे गिया छाड़े निवास। तुम्ही मात्र पुत्र मोरा देह एक आखी, तोरे ना देखिला सब अंधकार में देखी। वो बोल रहे हैं, तुम मेरे नेत्रों के तारे हो और परिवार के कुल दीपक हो। पूर्व में जगन्नाथ मिश्र तो मुझे छोड़ के जा चुके हैं, और उससे पूर्व विश्वरूप भी मुझे छोड़ के जा चुके हैं।
तो इतना आघात मैं खा चुकी हूं उस जीवन पे कि अगर आपने एक और धक्का दिया तो मैं जीवित नहीं बचूंगी। फिर बोलती हैं संक्षिप्त में कि जितनी भी नवद्वीप की स्त्रियां हैं वो मुझे बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हैं, क्योंकि मेरा आपके जैसा पुत्र है। और अगर तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मुझे वो सबसे अभागा समझेगी। कोई स्त्री मेरा मुख नहीं देखेगी, वो मेरा मुख देखेगी तो क्या करेगी, गंगा में जाके नहाएगी, मुझे अभागी समझेगी कि इसके पुत्रों ने इसे त्याग दिया, इसके पति ने इसको त्याग दिया। तो ऐसी स्थिति में मैं जीवित कैसे रहूंगी, मुझे जाके गंगा में जल समाधि लेनी पड़ेगी। और तुमसे विरह वेदना इतनी तीव्र होगी, उस अग्नि को मैं सह नहीं सकूंगी, इससे बढ़िया है कि मैं अग्नि में प्रवेश कर लूं। तो इस प्रकार से माता ने बहुत क्रंदन किया, बहुत रोने लगी, बहुत विलाप करने लगी, जो विरह है उसे प्रस्तुत करने लगी, बोलने लगी, दुख दिया भागे रे छाड़ी जाबे तुमी, गंगाए प्रवेश करी मरी जाबे आमी। यदि तो मुझे और दुख दोगे और मुझे त्याग करके चले जाओगे तो दुखों से पूर्ण हो जाऊंगी और गंगा में प्रवेश कर अपना शरीर त्याग दूंगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत कई कारण बताए और लगातार रो रही थी। बोल रही हैं कि प्रिय पुत्र, मुझे मारकर तुम अन्य देश चले जाओगे, अतः मैं अग्नि में जलकर उसमें प्रविष्ट हो जाऊंगी या मैं जहर खा लूंगी। हे निमाई, मैं तुम्हारे समक्ष विष पीकर अपना देह त्याग करूंगी, ताकि अपने कर्णों से कभी श्रवण नहीं करूंगी कि तुमने संन्यास स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से बहुत विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी। और चैतन्य महाप्रभु अपनी माता से बहुत प्रेम करते हैं, पता है ना, क्योंकि उन्होंने संन्यास लेने के बाद भी क्या किया कि वो नीलाचल में आ गए। तो माता को इस प्रकार से छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन संन्यास भी लेना था। तो आप देखिए, महाप्रभु से बड़ा कोई प्रीचर नहीं है। महाप्रभु ने कैसे प्रीच किया, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन थी, बिल्कुल मान नहीं रही थी सच्ची माता। तो महाप्रभु ने उन्हें ध्रुव महाराज की जो कथा है वो सुनाई और बताया कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज की जो माता है सुनीति देवी, उसने अपने 5 वर्ष के बालक को मधुवन में भेजा और भगवत प्राप्ति के लिए कहा। और आप बताइए 5 वर्ष के बालक को कौन सी माता जाने देगी, और वो भी कहाँ पे, वन में, जहां इतने खूंखार जानवर हैं। क्योंकि उनका विश्वास था किसके ऊपर, भगवान के ऊपर। और फिर आगे महाप्रभु उन्हें और विशेष बातें बताते हैं। वो बोलते हैं, कूलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा सा वसति यस्य धन्या, स्वर्गो स्थित पितरोपि धन्या, यस्या सुतो वैष्णवानाम लोके। तो बोल रहे हैं ऐसी स्त्री जिसका पुत्र जगत में वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्र हो जाएगा और जो जननी है वो भी प्रसिद्ध हो जाएगी। और जो वसुंधरा है, ये जो धरती है, वो भी पावन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके कुल में क्या है, एक वैष्णव जन्मा है। स्कंद पुराण में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे बहुत पसंद है। नित्यंती पितरा सर्वे नित्यंती च पितामहा। क्यों भाई, क्यों नाच रहे हैं सब? नित्यंती पितरा सर्वे, जो पितर लोग हैं, पितर कहाँ है, वो जा चुके हैं। नित्यंती पितरा सर्वे नित्यंती च पितामहा। क्यों? मद वंशो वैष्णवा जाता, क्योंकि हमारे वंश में एक वैष्णव ने जन्म लिया है। तो क्या होगा, सेमे त्राता भविष्यति। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उन्हें ये सिद्धांत दिया। बोले कि जिस स्त्री का पुत्र वैष्णव है वह माता महान है। जब प्रभुपाद जी के 2 शिष्य, ब्रह्मानंद प्रभु और गर्ग मुनि प्रभु, उनकी माता प्रभुपाद से मिलने के लिए आई, क्योंकि दोनों ने क्या कर लिया, आश्रम ज्वाइन कर लिया, तो बड़े गुस्से में आई प्रभुपाद जी से अपने दोनों बेटे वापस लेने के लिए। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि जैसे ही माता श्री आई, प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा कि अपनी माता जी को दंडवत प्रणाम करो। और उन्होंने दोनों ने दंडवत प्रणाम किया तो माता तो स्तब्ध हो गई, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कभी सम्मान मिला ही नहीं। वहाँ कोई पुत्र अपनी माता को प्रणाम नहीं करता, दंडवत नहीं करता। क्या बोलते हैं, हेलो मॉम, हाय डैड। तो वो तो वही बोल्ड हो गई। तो
प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्यों की जो माताएं हैं, प्रभुपाद जी ने कहा, रिकॉर्ड पे है, मेरे शिष्यों की जो माताएं हैं उन्हें भगवत धाम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्रों को भगवत भक्ति में लगाया। तो दूसरे शिष्य ने पूछा उनके पिता को क्या होगा? उनको नहीं देंगे? प्रभुपाद जी ने कहा उन्हें भी मिलेगा। और मैंने स्वयं सुना है हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज के मुख से कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे शिष्यों और मेरे शिष्यों के जो शिष्य हैं उनके माता पिता को अपना भाग्य तब पता चलेगा जब उनका जीवन का अंतिम समय आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु, ये कहां से आ रहा है? चैतन्य महाप्रभु से आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसी स्त्री जिसका पुत्र वैष्णव है, वो महान पुत्र की माता है, और वह पुत्र माता जिसके 100 पुत्र है किंतु वैष्णव नहीं है, वो सब सूकरी के समान है, सूकरी के समान है। और फिर अब महाप्रभु ने आगे कहा, बोले कि अगर पुत्र से ज्यादा मोह भी है, पुत्र अगर माता पिता के पास रहता भी है तो करेगा क्या? करेगा क्या? महाप्रभु ने कहा कि वो पाप करके धन कमाएगा और उस पाप के धन को घर में लाएगा, खुद खाएगा और माता पिता को खिलाएगा। खुद तो नरक में जाएगा ही, माता पिता को भी नरक में ले जाएगा। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने ये जब तत्व बोला और ध्रुव महाराज की कथा सुनाई तो सची देवी में इतना उत्साह आ गया, बोली नमाई सन्यास तू ही नहीं मैं भी लूंगी। मैं भी अपना केश का मुंडन करूंगी और तेरे साथ गेरुए बस पहनूंगी और ग्राम संकीर्तन करूंगी, सब जगह जाऊंगी, कहो कृष्ण लहो कृष्ण, कहो कृष्ण भजो कृष्ण, कहो कृष्ण लहो कृष्ण नाम। इतना कन्विंस कर दिया। हाँ, माता को क्या बनाने के लिए तैयार हो गए? सन्यासी। ऐसी प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग अगर कहाँ से सीखनी है तो चैतन्य महाप्रभु से सीखे। हाँ, कई बार ऐसा आपने देखा कि जब भक्त आ जाते हैं तो पीछे पीछे माता पिता भी आ जाते हैं उनको वापस लेने के लिए, लेकिन वो इस तत्व को नहीं जानते। क्योंकि अगर पुत्र या पुत्री भक्त बन गया और अगर वो भगवत धाम जाता है तो माता पिता को ले ही जाएगा, ऑटोमेटिक है, बिना कुछ किए। यह है औरतों की कृपा। उदाहरण कौन है? प्रमाण क्या है? ध्रुव महाराज की माता सुनीति देवी। तो निश्चय प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा है। तो अगर पुत्र या पुत्री भक्त हो गए तो आपका भगवत जी कहते हैं पुत्र, हाँ, जो पूत नामक नरक से आपको बचाए। वो कब संभव है? जब वो वैष्णव हो जाए। तो ये बाधा तो पार हो गई, लेकिन अभी एक और बड़ी बाधा थी। वो कौन थी? विष्णु प्रिया देवी की। तो विष्णु प्रिया देवी बहुत विलाप कर रही थी। हाँ, बहुत तरुण अवस्था में थी, केवल 16 वर्ष की थी, और वो बोली कि आपके बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकती। काफी सुंदर विवरण है, पूरा विवरण ही है, मैंने मार्क किया है, लेकिन टाइम तो 10 मिनट गया, अभी 5-7 मिनट और बोलूंगा। तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, आपको अपने नाम को सार्थक करना है। आपका नाम क्या है? विष्णु प्रिया। और महाप्रभु ने अपना चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाया उनको और बताया कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं उस कार्य में आप मेरा सहयोग कीजिए और मुझे संन्यास लेना आवश्यक है। और इस प्रकार से तो ये इस लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और भी बहुत सारी महाप्रभु की लीलाएं हैं। एक विशेष रूप से लीला बतलाना चाहता हूं जिसमें बहुत शिक्षा है कि जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और संन्यास लेने के बाद वो आ गए शांतिपुर। हाँ, उन्हें नित्यानंद प्रभु कहाँ ले आए? शांतिपुर ले आए। और शांतिपुर के पश्चात उन्हें जाना था नीलाचल। तो जब वो नीलाचल जाने लगे तो उनके साथ उनके 4 पार्षद थे। कौन कौन? नित्यानंद प्रभु और हाँ मुकुंद, यस मुकुंद, और जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित। तो जब वो लोग चलते तो पैदल ही जा रहे थे। आपने सुना है ना, सुंदर वृत्तांत आता है कि कहाँ पे आए? रेमुना में आए। रेमुना में आए तो कथा किसने सुनाई? चैतन्य महाप्रभु ने। और उसके बाद कहाँ गए? साक्षी गोपाल। तो कथा किसने सुनाई? नित्यानंद प्रभु ने। लेकिन जब भी जा रहे थे तो बीच बीच में क्या आते थे? वो नाका आता था। नाका समझते हैं? टोल।
टोल टैक्स, टोल। तो टोल पे देखते थे कि उस समय किसका राज था, यवनों का राज था। और ये सारे यावन क्या करते थे, बड़ा प्रताड़ित करते थे। जितने भी यात्री थे उनको बहुत मारते पीटते थे, पैसे भी ले लेते थे और यातना भी देते थे, और सब सब बहुत प्रताड़ित होते थे। तो एक नाके पे गए तो वहाँ पे जितने भी यात्री थे चैतन्य महाप्रभु को देख करके वो सारे के सारे विनती करने लगे महाप्रभु से। और जो वहाँ पे वो जो मुस्लिम उसका टैक्स कलेक्टर था उसने चैतन्य महाप्रभु को देखा। हाँ, देखते ही उसके अंदर एक भाव का आवेश आया और वो सोचने लगा कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ बहुत पाप का कार्य है। तो उसके अंदर परिवर्तन हो गया। वो आ करके अपने चरण, अपने सर को महाप्रभु के चरण में रख देता है और महाप्रभु दोनों चरण उसके सर पर रख देते हैं। उसमें इतना परिवर्तित हो जाता है, वो सबका टैक्स माफ कर देता है और अगले दिन से नाम संकीर्तन करने लगता है। बड़ी सुंदर ये चैतन्य मंगल में इसका विवरण है, लास्ट में काफी डिटेल में दिया हुआ है। तो ये देख करके जो मुकुंद है वो चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं कि मैं टैक्स कलेक्टर से नहीं डरता, मुझे इनका कोई भय नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा था ठीक है भय होने का कोई कारण भी नहीं है। तो महाप्रभु ये शिक्षा देते हैं, बहुत ही विशेष शिक्षा है। महाप्रभु बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस योग के पथ पे है, हाँ, भगवान कहते हैं ना कि जो योगी है, भगवान ने चौथे अध्याय में कहा कि चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक क्या है, एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषियों विदो योग नष्ट परम तपा। तो जो योग है, तो इस योग के पथ पे है। तो योग के पथ पे कौन है, तो उसके जो संबंधी है उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की चैतन्य मंगल में की है। बोल रहे हैं धैर्यस्य पिता, कि जिसका पिता कौन है, धैर्य, और क्षमा च जननी, और उनकी जननी यानी माता कौन है, क्षमा, और शांतिर च गहनी, गहनी का मतलब है वाइफ, स्त्री, वो कौन है, शांति है, और सत्या सुर, उनका जो पुत्र है वो क्या है, वो सत्य है, और दया च भगिनी, भगिनी का मतलब है बहन, वो कौन है, दया है, और भ्राता मना संयम, और उनका जो भाई है वो क्या है, संयम है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिसके पास इस प्रकार के संबंधी हैं, सहयोगी हैं, उन्हें जीवन में कोई भय करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सुन करके सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु आगे चले गए। थोड़ा सा आगे चले गए तो अगला जो नाका आया उस पे महाप्रभु के सारे पार्षदों को उन यवनों ने रोक लिया और बड़ा प्रताड़ित किया, सुबह से शाम कर दिया, जाने नहीं दिया। अंत में इन तीनों को तो जाने दिया, नित्यानंद प्रभु को, जगदानंद और दामोदर को जाने दिया, लेकिन मुकुंद को जाने नहीं दिया मुकुंद को रोक लिया। अब मुकुंद को किसकी याद आए, महाप्रभु की, और वह महाप्रभु के स्मरण करके उन्हें पुकारे। हाँ, और महाप्रभु आ गए, और महाप्रभु आ गए तो वो जो यमन था उसके हृदय में भी परिवर्तन हो गया। हाँ, और उसने मुकुंद को जाने दिया। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बहुत सारी लीलाएं हैं। एक लीला में पढ़ रहा था जिसमें कि महाप्रभु जब नवद्वीप में थे तो एक शिव भक्त से मिले, और वो शिव भक्त के भक्ति देख के महाप्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उसके ऊपर उसे नंदी समझ के सवार हो गए और नवद्वीप में घुमाया। और एक और बहुत विशेष बात है श्री लोचन दास ठाकुर में और हमारी संस्था में, क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में श्री लोचन दास ठाकुर ने सबसे पहले भविष्यवाणी की। कहाँ की, चैतन्य मंगल में। चैतन्य मंगल में उन्होंने श्री प्रभुपाद के बारे में लिखा। तो जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं बतलाते हैं कि वो उनका आविर्भाव होगा, ये सूत्रखंड में है। सूत्रखंड में महाप्रभु बोलते हैं कि उनका आविर्भाव
होने का कारण क्या, पूरा लंबा वृत्तांत है, वो बतलाते हैं। बोलते हैं अन्य अवतारे हे अवतार नाही, असुर संहार हेतु पृथ्वी विजय। कि अभी इसे पता है ना, सब अवतार सार शिरोमणि, कि अन्य अवतारों में भगवान जब भी अवतरित होते हैं तो वो क्या करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। लेकिन इस अवतार में ये नहीं करने वाले वो क्या करते हैं, परित्राणाय साधुनाम परित्राणाय च दुष्कृताम। जो दुष्कृत है उनको भी क्या करेंगे, उनका भी परित्राण करेंगे। वो खाली इसीलिए बोल रहे हैं ना, देखो अरे भाई त्रिभुवने नाई एवं दयाल दाता। हाँ, मार खाए प्रेम दे चेतन निताई, और तो कोई है नहीं। बोलते हैं कैसे उद्धार करेंगे, नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेरा शक्ति, प्रकाश करीब आमी निज प्रेम भक्ति, ए मत काली कली पाप करीब संघार, सब चले आगे पाछे ना कर विचार। तो बोले मैं सबका संहार करूंगा। संहार किसका करेंगे, जो पाप की प्रवृत्ति है। कैसे, नाम संकीर्तन देके। उन्होंने कहा अपने पार्षदों को कि आगे पीछे चलो। हाँ, कुछ लोग मेरे पहले जाओ। उससे पहले कौन आए, हाँ, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास, हरिदास, अद्वैताचार्य, ये सब पहले आए। और पीछे कौन है, हाँ पीछे कौन है, अब देखिए क्या बोलते हैं, एवे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग लैला, अंतर असुर जीवे फैलीबा काटिबा। मैं नाम संकीर्तन द्वारा पवित्र भगवान नामों के उच्चारण से के रूप में तीक्ष्ण तलवार का प्रयोग कर उनके हृदय में आसुरी आकांक्षाओं को काट कर फेंक दूंगा। और अगर वो तब भी नहीं स्वीकार करेंगे और भागेंगे, कई बार ऐसा होता है, आप प्रचार करते हैं लोगों को, आप उनको फोन करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, फोन ही बंद कर देते हैं होता है ना, खासकर मैराथन में आप फोन करिए तो क्या करेंगे, नहीं सुनेंगे या फोन बंद कर देंगे। तो महाप्रभु क्या बोलते हैं, छोड़ूंगा नहीं। यदि पापी छोड़े धर्म दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त जाइबे तथाए। तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि भविष्य में कौन आएगा, मोर सेनापति भक्त। यदि पापी छाड़े धर्म दूर देशे जाए, तो जो धर्म को छोड़ के कहां जाएंगे, पलायन करेंगे, भागेंगे, दूर देशों में चले जाएंगे। तो मेरा सेनापति भक्त आएगा और उन सबको पकड़ के लाएगा, उन सबको भक्त बनाएगा। और वो सेनापति भक्त कौन है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। यदि पापी लोग धर्म पात को छोड़कर दूर देशी देशों में भाग जाएंगे तो मेरा सेनापति भक्त उन स्थानों पे जाके उन्हें मेरी कृपा प्रदान करेगा और मैं उनका उद्धार करूंगा। निज प्रेम भसाइबा ए ब्रह्मांड सबा, कबू ना राखीबे दुख शोक एक लवा। मैं संपूर्ण विश्व को मेरे प्रति किए जाने वाले भाव में आध्यात्मिक प्रेम के अमृत के रस में डुबा दूंगा और दुख का एक कण भी शेष नहीं बचेगा। पृथ्वी ते आचे या तो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। और इस भविष्यवाणी को पूरित किया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो बहुत विशेष योगदान है श्रील लोचन दास ठाकुर का, क्योंकि लोचन दास ठाकुर ने ही भविष्यवाणी की श्रील प्रभुपाद की और प्रभुपाद जी ने उस कार्य को सिद्ध किया, जो पूर्ववर्ती आचार्यों की आकांक्षा है उसको पूर्ण किया। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। बहुत सारी लीलाएं हैं, हाँ 11,000 श्लोक हैं उसका प्रस्तुतिकरण 1 घंटे में संभव नहीं है, लेकिन पढ़िए। हाँ, सर्व साक्षी प्रभु ने बड़ी कृपा की कि हमें ये ग्रंथ दे दिया है और इसमें सिंपल हिंदी में प्यार है और अनुवाद है, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री लोचन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण। हिंदी में है ना, इंग्लिश में है ना।
हिंदी में पढ़ सकते हैं, अब हिंदी तो आती है। अच्छा, कुछ प्लान नहीं इंग्लिश में पूछूँ मैं, कोई प्लान इंग्लिश में होता है? हाँ, पूछ लूँ मैं इंग्लिश में कुछ प्लान उनका है क्या इसको प्रिंट करने का? ऐसा आप करो, आप ट्रांसलेट करो। तो मेरे को एक बार मैंने उसको बोला तो बोला ट्रांसलेट करो। अच्छा, ये कितने वॉल्यूम है पूरी टोटल? 4 चार वॉल्यूम में चार है ना, 4 खंड है ना, अच्छा, 4 खंड है तो 4 2 में प्रिंट किया है। नहीं 4 है।